समुद्र से मिला उपहार। स्काउट्स ने देखा कि दादाजी का कांटा, डोरी, सीसा और बैगेल सूरज की रोशनी से चमकते पानी में गिर गए। लिजी ने इसे रहस्यमयी गहराई कहा था। लिजी सही थी। गहराई वाकई रहस्यमयी थी। शायद इसी वजह से लोग हजारों सालों से मछली पकड़ रहे हैं। वे भोजन के लिए मछली पकड़ते थे, लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं था। मछली पकड़ने में एक तरह का जादू, एक तरह का रोमांच होता है। आप कभी नहीं जानते कि क्या पकड़ेगा। एक छोटी सी मछली जो रखने लायक नहीं, एक अजीबोगरीब मछली जिसके दांत पूंछ तक जाते हैं, या फिर खुद पुराना जेक, मछलियों का राजा। स्काउट्स ने देखा कि दादाजी ने अपनी डोरी को झटका दिया। इसका तरीका है कि इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाया जाए, उन्होंने समझाया। सभी की नजरें उस जगह पर थीं जहां डोरी पानी में गई थी। चमकती सतह के नीचे कौन सी रहस्यमयी दुनिया छिपी थी? क्या वहां हर आकार और प्रकार की मछलियों के झुंड थे, या फिर कुछ भी नहीं? क्या पुराना जेक वहां छिपा था, या वह मीलों दूर था? हर कोई, यहाँ तक कि लिची भी, डोरी की ओर देख रही थी। दादाजी ने डोरी को फिर से झटकने की कोशिश की, लेकिन वह हिली ही नहीं। कुछ फंसा है, दादाजी बोले। कुछ बहुत बड़ा। उन्होंने डोरी को खींचा। कुछ वाकई बहुत बड़ा। डोरी सीधी हो गई जब दादाजी ने पूरी ताकत से उसे खींचा। शायद यह किसी चट्टान में अटक गई है, भाई ने कहा। नहीं, ये खिंचाव दे रही है, दादाजी बोले। चट्टान खिंचाव नहीं देती, ये जरूर पुराना जेक है। सभी लोग रेलिंग के पास दौड़ पड़े, सिवाय लिजी के, जो पीछे ही रही। ध्यान से दादाजी, फ्रेड ने कहा। आप इसे खोना नहीं चाहेंगे। दादाजी खींचते और घुमाते जा रहे थे, ठीक वैसे जैसे कोई बहुत बड़ी मछली पकड़ी जाती है। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा, बहन ने उत्साह में कहा। मुझे देखना भी नहीं है। लिची ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब तुम मेरे हाथ में हो, पुराना जेक, दादाजी चिल्लाए। फिर उन्होंने पूरी ताकत से डोरी खींची। एक पानी की बौछार हुई और एक बड़ा धमाका हुआ जब दादाजी की पकड़ पियर्स पर गिरी। अरे नहीं! लिची ने आंखें बंद कर लीं। सभी चुपचाप खड़े रहे और दादाजी की पकड़ को देखते रहे। अब देख सकती हो लिजी, बहन ने कहा। दादाजी ने पुराना जेक नहीं पकड़ा, उन्होंने एक पुरानी जंग लगी बेड स्प्रिंग पकड़ी है। यह सच था। जब लिजी ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि दादाजी के कांटे में एक गीला बैगेल और एक जंग लगी बेड स्प्रिंग लटकी हुई थी। अध्याय 5। बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। मैं अभी भी पुराने जेक को पकड़ूंगा, दादाजी बोले। तुम देखना, मैं हार नहीं मानने वाला। ये बेड स्प्रिंग ही मुझे बेवकूफ बना गया था। जब मैंने खींचा तो यह बिल्कुल जिंदा मछली जैसा लड़ा। आपको तो नहीं लगता कि मैंने आपकी किस्मत खराब कर दी? लित्सी ने पूछा। ऐसा मत सोचो बेटी, मैं ऐसे वहमों में विश्वास नहीं करता, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। लिची ने चैन की सांस ली। अरे दोस्तों, मैं आगे जाकर जरा उन छोटी मछलियों को देख आती हूँ। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? दादाजी ने स्काउट से पूछा। मेरे पास मेरा पिकअप ट्रक है, लेकिन हाँ, तुम लोग यहाँ झील किनारे कर क्या रहे हो? धन्यवाद, हमें लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, भाई ने कहा। हम स्कूबा डाइविंग मेरिट बैज लेने की सोच रहे हैं, तो बस यहाँ माहौल देख रहे थे। तभी भाई की बात किसी ने चीख कर काट दी। बचाओ बचाओ, जल्दी आओ! यह लिंजी की आवाज थी, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रही थी। स्काउट्स जल्दी से पियर्स के किनारे दौड़ पड़े। जब वे उस जगह पहुंचे जहां लिंजी मिन्नोज छोटी मछलियां देख रही थीं, तो वे नीचे कूद गए। रुको, मेरे लिए रुको! दादाजी चिल्लाए, जो मछली पकड़ने के सामान के साथ तेज नहीं दौड़ सकते थे। जब उन्होंने नीचे देखा तो हैरान रह गए। वहां किनारे के उथले पानी में फोम कप और प्लास्टिक के टुकड़ों के बीच स्काउट्स किसी चीज के चारों ओर इकट्ठे थे। वह चीज एक मछली थी, एक बहुत बड़ी मछली, एक विशाल कैटफिश जो खांस रही थी। वह पुराना जेक था। अध्याय 6। चुप रहो फ्रेड, उसे मत छूना, दादाजी बोले जब वे भी पानी में उतर आए। इसके मूंछ और पंख उस्तरे की तरह तेज होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मछलियां खांस सकती हैं, बहन ने कहा। ये असल में खांस नहीं रहा, फ्रेड ने कहा। ये ज्यादा कुछ सांस लेने की कोशिश कर रहा है। बेचारा पुराना जेक,
लिची ने कहा। मुझे लगता है कि यह इस गंदगी की वजह से बीमार है, बहन ने कहा और पास के प्लास्टिक कचरे को लात मारी। अरे, अभी बातें करने का समय नहीं है, दादाजी बोले। हमें कुछ करना होगा। जल्दी जाओ और मेरे ट्रक से तिरपाल, तारप ले आओ। स्काउट्स जल्दी से भारी तिरपाल लेकर आए। अब इसे अच्छी तरह फैलाओ, दादाजी ने कहा। और जब अगली लहर जेक को ऊपर उठाए तो हम उसे पकड़ लेंगे। 1, 2, 3, उठाओ। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पुराना जेक ट्रक में डाल दिया। जैसे ही वे शहर की ओर दौड़े, कोई परछाई उनका पीछा कर रही थी। एक अजीब सी उड़ने वाली मशीन हवा में मंडरा रही थी, जो हवाई जहाज, जेपेलिन और उड़न तश्तरी का मिश्रण लग रही थी।